हेलो बच्चों। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर आई फाउंड ए प्लेस। उससे पहले हम क्रिएटिव कॉर्नर में दी गई कुछ एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पर बच्चों कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं जिन्हें हमें आइडेंटिफाई करना है और उनके नाम लिखने हैं। जैसे कि फर्स्ट पिक्चर है वाटरफॉल, दूसरी है माउंटेन्स, तीसरी रेड फोर्ट एंड फोर्थ इंडिया गेट। तो बच्चों अब इस स्टोरी के बारे में पढ़ते हैं। ये स्टोरी जो है एक रॉबिन्सन क्रूज जो थे डेनियल डिफोर के द्वारा उनकी एक नॉवेल की है, जिसमें कि उन्होंने एक नायक के एडवेंचर्स के बारे में लिखा है। क्रूज जो है वो अपना पूरा जीवन एक शिप में यात्रा करना चाहते थे और इस चैप्टर में बताया गया है कि किस तरह से उन्होंने आइलैंड पर पहुंचने के बाद अपने चीजों को मैनेज किया, क्योंकि वहां पर कोई भी आदमी नहीं था सिवाय उनके। तो आइए पढ़ते हैं इस लेसन को। I began to think of making myself a safe place to live in। यहाँ पर जो लेखक है वो सोच रहे हैं कि वो अपने आप को मतलब एक सेफ जगह पर रहने के लिए उस जगह को सेफ बनाना चाहते थे अपने लिए। एंड वो जब आइलैंड पे पहुंचे तो उनको वहां पे अपने अलावा और कोई पीपल या वाइल्ड एनिमल नहीं दिखे। लेकिन दैट डिड नॉट मीन दैट देयर वाज नन अराउंड। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उनके आसपास कोई और था ही नहीं। आई न्यू दैट आई मस्ट लिव नियर फ्रेश वाटर। उन्हें पता था कि उन्हें यहाँ पर साफ पानी के नजदीक रहना है एंड उन्हें एक घर बनाना है जो कि उन्हें बारिश से, सन की हीट से सुरक्षित रख सके। तो इट मस्ट बी स्ट्रांग इनफ टू कीप आउट वाइल्ड एनिमल्स। इतना मजबूत भी होना चाहिए जो कि जंगली जानवरों से उनको बचा कर रख सके। हाई होना चाहिए, ग्राउंड से ऊंचाई पर होना चाहिए ताकि वो वहां से शिप्स को देख सके। तो वो आई वॉक्ड अबाउट माई आइलैंड, वो पूरे आइलैंड पर, द्वीप पर, उस पर घूमते हैं जब तक उन्हें एक सुरक्षित सही जगह नहीं मिलती अपना घर बनाने के लिए। इट वॉज ऑन द नॉर्थ साइड ऑफ ए हिल। तो क्या होता है उस पहाड़ी के नॉर्थ साइड में वहां पर एक छोटा फ्लैट प्लेस दिखता है, उनको जगह दिखती है जो कि घास से ढका हुआ था। क्योंकि वो नॉर्थ में था इसलिए हॉट सन की जो शाइनिंग थी वो वहां पर बहुत ज्यादा हीट नहीं आती थी। बिहाइंड इट वॉज ए वॉल ऑफ रॉक। उसके पीछे जो थी एक रॉक की, चट्टान की दीवार थी। इफ आई बिल्ट माई हाउस अगेंस्ट द रॉक, उन्होंने सोचा यदि मैं इस अपना घर जो है इस रॉक के, इस चट्टान के सामने बनाऊंगा तो नथिंग कुड कम एट मी फ्रॉम बिहाइंड द हाउस। तो मेरे घर में पीछे से कोई नहीं आ पाएगा। इन फ्रंट ऑफ दिस रॉक, उस रॉक के सामने ग्राउंड जो थी थोड़ी जगह तक फ्लैट थी और उसके बाद स्लोप था, ढलान था समुद्र की तरफ। एट वन प्लेस इन द रॉक वॉल, एक चट्टान की दीवार पर एक जगह पर एक छोटा सा ओपनिंग थी, जो कि एक गुफा में जा रही थी। तो उन्होंने अपना दिमाग में सेट किया कि वो अपना घर उसके ठीक, गुफा के ठीक सामने बनाएंगे। एंड उन्होंने उसके आई ड्रू ए हाफ सर्किल ऑन द ग्राउंड बिफोर द रॉक वॉल। तो उसके चट्टान की दीवार के सामने उन्होंने आधा सेमी सर्किल टाइप का जगह बनाई। एंड अबाउट 10 yards आउट फ्रॉम द रॉक एंड 20 यार्ड अक्रॉस। तब उन्होंने छोटे छोटे ट्री को काटा, बहुत सारे उनकी ब्रांचेस को काटा और उनको शार्प कर लिया एक सिरे से, और उनको फिर ग्राउंड में एक लाइन में लगा दिया, जिससे, और सेकंड रो जो थी, सेकंड रो उन्होंने उसके पहले के अंदर लगाई जो कि पेड़ों की बनी हुई थी। एंड 6 inches फ्रॉम इट, और वो लगभग 6 इंच ऊंची थी। उनके बीच में आई पुट बिग रॉक्स, बड़ी बड़ी रस्सियां लगा दी उन्होंने जो वो शिप से लाए थे। और जब उन्होंने ये सब कर दिया तो आई हैड अ फेंस दैट नीदर मैन नॉर एनिमल कुड गेट थ्रू। तो मतलब अब उन्होंने ये सब करने के बाद एक पूरी बाउंड्री बन गई थी, फेंस मतलब बाउंड्री बन गई थी, जिससे कि कोई आदमी या जानवर उसमें से अंदर नहीं आ सकता था। अब उन्होंने सारी चीजें जो वो लाए थे अपने साथ शिप से वो सब निकालना शुरू किया। द फर्स्ट थिंग आई ब्रॉट अप वर द सेल्स विच आई यूज टू मेक माई टेंट। उन्होंने क्या किया, पहले वो जो टेंट के लिए कपड़ा होता है वो लाए, ताकि उससे वो उन्होंने अपना टेंट बनाया। और एट द टाइम ऑफ द ईयर, साल के साथ साथ जो कि बहुत तेज बारिश होती है बहुत, तो आई मेड ए स्मॉल टेंट। उन्होंने एक छोटा टेंट बनाया था और उसके ऊपर एक बड़े टेंट से उसको कवर किया था। तो कोई भी बारिश उसके अंदर से, बारिश मतलब बारिश से पूरी तरह बचाव हो सकता था। इस टेंट में उन्होंने अपना बेड रखा और हर एक चीज विच द रेन वुड हैव हर्ट, जिसको बारिश से नुकसान हो सकता था वो सब चीज उन्होंने उसके अंदर रखी। अदर थिंग्स आई पुट इनसाइड माई फेंस। तो दूसरी चीजें जो थी उन्होंने अपनी फेंस यानी बाउंड्री के अंदर रखी। अप अंटिल नाउ आई हैड लेफ्ट एन ओपनिंग इन द फेंस। उन्होंने ऊपर अपने जो बाउंड्री थी उसमें एक छेद छोड़ा था, सो दैट आई कुड कैरी थिंग्स इन, जिससे कि वो उस रास्ते से चीजों को अंदर ला सके। फिर उन्होंने उस ओपनिंग को बंद कर दिया। अब वो सेफ थे, सुरक्षित थे। फिर उन्होंने एक छोटी सी लैडर बनाई। आई वुड क्लाइंब अप द लैडर टू द टॉप ऑफ माई फेंस। जिस सीढ़ी से चढ़ करके वो अपनी फेंस के, बाउंड्री के सबसे ऊपर पहुंच सकते थे और वहां पर रस्सियों के
जो दो पेड़ों के बीच में जो रस्सी बंधी थी उस पर खड़े होकर वो अपने सीढ़ी को जब अंदर की तरफ झाँकते थे तो व्हेन आई हैड क्लाइंब डाउन ऑन द इनसाइड, अंदर की तरफ उतर जाते थे। तो आई वुड टेक द लैडर डाउन आफ्टर मी, अपने आप उतरने के बाद वो वहां से सीढ़ी हटा देते थे। और उनका नेक्स्ट वर्क था वाज टू मेक लार्जर द स्मॉल केव बिहाइंड द टेंट। टेंट के पीछे वो जो गुफा थी उसको और बड़ा करना। लकीली रॉक वाज सॉफ्ट, वो जो चट्टान थी सॉफ्ट थी। जल्दी ही उन्होंने अपने घर में एक छोटा रूम टाइप से बना लिया। वंस ईच डे, हर एक दिन आई वेंट आउट, वो शिकार के लिए ताजा मांस लेने के लिए अपनी गन लेकर शिकार के लिए निकल पड़ते थे। देन टू आई वांटेड टू सेट व्हाट थिंग्स ग्रू ऑन माय आइलैंड, और वो ये देखना चाहते थे कि उनके आइलैंड पर कौन कौन सी चीजें पैदा होती हैं। तो अक्सर वो बहुत दुखी हो जाते थे। देन आई वुड लुक एट माई डॉग, जब वो अपने कुत्ते और दो बिल्लियों को देखते थे। ये सच है, दे कुड नॉट टॉक टू मी, कि वो उनसे बातें नहीं कर सकते, लेकिन वही उनके दोस्त थे जो उनको बहुत तरह से प्यार करते थे। दे वर ग्रेट हेल्प टू मी, उनसे मुझे बहुत मदद मिलती थी। जब वो अपनी फेंस बना रहे थे तो वो दूसरे काम करते थे। हर एक दिन आई वेंट टू द हाईएस्ट स्पॉट ऑन द आइलैंड, हर एक दिन वो अपने आइलैंड के सबसे ऊंची जगह पर जाते थे और चारों तरफ देखते थे और वो उम्मीद करते थे कि उन्हें शिप दिखाई देगा। इन माई हरी टू गेट थिंग्स ऑफ द शिप, जल्दी जल्दी में शिप से चीजों को लेने में, आई पिक्ड अप मैनी स्मॉल थिंग्स, उन्होंने बहुत सारी छोटी छोटी चीजें उठा ली थी। जैसे कि उन्होंने कुछ पेन लिए, कुछ इंक ली, कुछ पेपर लिए, एंड उन्होंने एक आई हैड ए बाइबल, एक बाइबल भी लिया है जो कि एक होली बुक होती है। तो 3 या 4 उसके अलावा दूसरी किताबें भी ली, एंड आई पुट देम ऑल इन द सेफ ड्राई प्लेस, और उन्होंने उन सबको सुरक्षित सूखी जगह पर रख दिया। इफ यू हैव नो वन टू टॉक टू बट ए डॉग और एंड टू कैट, उनके पास कोई और नहीं था बात करने के लिए लेकिन एक कुत्ता और दो बिल्ली थे। तो उन्होंने कहा इट इज गुड टू हैव बुक्स टू रीड, मतलब ये अच्छा है कि जब कोई नहीं है तो बुक्स वो पढ़ सकते थे। तो देयर वर आल्सो मैनी थिंग्स, वहां पर बहुत सारी चीजें थी जो कि वो नहीं, उनको आई डिड नॉट हैव, जो उनके पास नहीं थी, दैट आई नीडेड वेरी मच, जिनकी उन्हें बहुत ज्यादा जरूरत थी। लेकिन उनके पास क्या था, सीजर्स थी लेकिन नेडल्स पिन थ्रेड नहीं थे जिससे वो सिल सके। एक कुल्हाड़ी थी, कुछ हैमर मतलब हथौड़े थे, कुछ नेल्स थी, कीलें थी, बट आई हैड नो स्पेड टू डिग विद, उनके पास कोई स्पेड यानी फावड़ा नहीं था। दिस हैड मेड इट वेरी हार्ड टू मेक माई फेंस, जिसकी वजह से उन्हें बाउंड्री बनाने में बहुत मुश्किल हुई और वो छेद को खोद नहीं पाते थे जमीन में। तो उन्होंने क्या किया, ग्राउंड पे बहुत कठिन मेहनत करनी पड़ी। आई नीडेड ए बेटर हाउस इनसाइड माय फेंस, अब वो बाउंड्री के अंदर उन्हें थोड़ा अच्छा घर चाहिए था, क्योंकि उसके अंदर से उस टेंट में थोड़ा थोड़ा छेद होना शुरू हो गया था जिससे बारिश का पानी अक्सर अंदर चला जाता था। तो उन्होंने पेड़ काटे और चट्टानों को कवर किया, अपनी ब्रांचेस से कवर किया, बट दिस वाज नॉट ए वेरी बिग हाउस, लेकिन ये बहुत बड़ा घर नहीं था जो कि सब चीजें उसके अंदर सूखी रह सकें। सो आई मेड माई सेल्फ ए डीपर किया, तो उन्होंने अपनी जो गुफा थी उसको गहरा किया। तो उनके पास स्पेड नहीं थी, फावड़ा नहीं था, तो उन्होंने एक लकड़ी का पीस लिया ट्री से और उसको दूसरे पेड़ों की लकड़ी से जो उनको लगा कि हार्ड है उसको लेकर के उन्होंने अपने आप एक स्पेड बनाया। और वो द रॉक वाज नॉट एज हार्ड एज आई हैड थॉट इट माइट बी, उन्होंने सोच वो रॉक इतनी हार्ड नहीं थी जितना उन्होंने सोचा था। फिर उन्होंने कुछ आयरन पीस लिया शिप में से जो वो अपने साथ लेकर आए थे। फिर एक बास्केट की उन्हें जरूरत पड़ी, वो लेकर आए थे वहां से। आई हैड नथिंग लाइक दैट, उनके पास उस तरह का कुछ नहीं था। उन्होंने अपने आप ही एक बॉक्स बनाया जिसे कि वो अपने कंधों पर कैरी करते थे। विद माई आयरन बार, अपने लोहे के टुकड़े से, अपने स्पेड से, अपने बॉक्स से उन्होंने अपनी गुफा को थोड़ा को बड़ा कर लिया था। तब उन्होंने उसमें बाहर जाने के लिए एक दरवाजा बनाया जो कि बहुत बड़ा नहीं था। एट नाइट आई क्लोज द डोर विद रॉक्स, रात के समय वो उसे चट्टान से बंद कर देते थे। उन्होंने बहुत 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 मेहनत की अपनी गुफा को बड़ा करने के लिए। इट वॉज डार्क इनसाइड, अंदर एकदम अंधेरा था, बट इट वॉज कूल एंड ड्राई, लेकिन वो ठंडक थी और सूखी हुई थी। नाउ आई हैड टाइम टू मेक सम अदर थिंग्स, अब उन्हें समय मिला कुछ और चीजें बनाने का। वो एक टेबल बनाना चाहते थे जिस पर बैठकर वो खा सकें, पढ़ सकें, लिख सकें। तो उनके पास काम करने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन एक कुल्हाड़ी थी, हैमर था, कुछ नेल्स थे, कीलें थी। तो उन्होंने कुछ बोर्ड्स यानी जो प्लैंक्स होते हैं शिप से वो लेकर आए थे अपने साथ। उन्होंने ही मेड ए चेयर एंड टेबल एंड दे वर नॉट वेरी ब्यूटीफुल बट आई कुड सिट एट माय टेबल द वे आई हैड डन एट होम। वो ज्यादा सुंदर नहीं थी लेकिन वो उस पर बैठ सकते थे जैसे कि वो अपने घर पर बैठते थे। वो अपने प्लैंक्स पर अपने शेल्फ्स में अपना वो सामान रख सकते थे, रेस्ट कर सकते थे। वो बहुत
खुश थे उन सब चीजों से, जो चीजें उन्होंने वहां पर अपनी शेल्फ्स में, अपनी अलमारी में रखी थी, एंड वो वहां पर अपनी गन, नेल्स, बुक्स, सब चीजें सुरक्षित देख सकते थे जो वो शिप से लाए थे। नाउ आई फेल्ट दैट आई हैड ए नाइस सेफ ड्राई प्लेस टू कॉल माई होम। अब उनके पास, उन्होंने महसूस किया वो साफ सुरक्षित जगह थी, सूखा जगह थी जिसे वो अपना घर बोल सकते थे। तो बच्चों, इस स्टोरी से क्या मोरल मिलता है कि ये चैप्टर हमें बताता है कि वी शुड कीप पेशेंस व्हेन द कंडीशंस आर नॉट इन आवर फेवर। जब परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती हैं तो भी हमें धैर्य रखना चाहिए। वी शुड हैव करेज, हमें हिम्मत रखनी चाहिए अपने आप में। शुड मैनेज द रिसोर्स अवेलेबल, जो कुछ भी संसाधन हमारे पास अवेलेबल है उनसे हमें अपनी स्थिति सुधारने की कोशिश करनी चाहिए और धैर्य रखना चाहिए। थैंक यू।